लास्ट टॉपिक हमारा क्या था यार? टेस्ट दिए हो कि नहीं दिए हो? कितने लोग टेस्ट नहीं दिए हैं? बताओ यार, टेस्ट देना चाहिए यार। क्यों नहीं टेस्ट दिया भाई? घर चला गया था? ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा नहीं है अपने यहाँ? हैं? अरे खुद से तो ईमानदारी है भाई। ये खुद ही साबित कर रहा है कि मैं चोटा हूँ। कह रहे कि ऑनलाइन ही कोई वैल्यू है? अबे यार खुद ही से बैठो यार, खुद ही से। तो अब ये कैसे मालूम चलेगा कि आपको कितने कितने नंबर आए? 100 नंबर आ गए कि नहीं आ गए? अभी एटॉमिक पढ़ाने के बाद स्टॉप कर देंगे। और फिर जो मर्जिंग वर्जिंग वाला सीन है, लेकिन तो खुद ही इतना परेशान हो कि वैसा कुछ भी नहीं करेंगे यार। प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद कैसे चालू कर देंगे। क्योंकि वो जो आपका नया गूगल 2 है वो तो गूगल 1 ही है ना? समझ गए? तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अरे हटाओ तो, क्या ही बताएं। सब यही तो है यार। हम्म? सब यही जाते हैं, यही बैठते हैं सब उसी में यार। ये जो लाइव क्लास सुबह में चलती है, चलो बाद में बात कर लेंगे, पहले पढ़ने के बाद यार। खुद ही दिमाग एकदम तो मंडे ऐसे ही खत्म हो गया। टीटीएस के बाद एमडब्ल्यूएफ कर दिया, मंडे ही लैप्स हो गया। ठीक है, क्या पढ़े थे हम? डी ब्रोगली पढ़े थे। उसमें एक लाइन लिखो, सबसे सेकंड लाइन देखो। अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके डीप में बहुत जाकर नहीं पढ़ेंगे। जितना काम चल जाए उतना ही पढ़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग की बात आइंस्टीन को भी समझ में नहीं आया था। बोला है फर्जी वैसे ही बकवास बोल रहा है। समझ गए? फिर वो 6-7 महीने के लिए हिल पे चला गया तपस्या करने। अबे मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। जब हाइजन ने पहली बार, समझ रहे हैं ना, अपनी बातों को रखा, तो जितने सारे साइंटिस्ट थे, इवन आइंस्टीन ने भी, बोर ने भी, ब्रोगली ने भी, किसी ने नहीं माना। बोला ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सोचो उनकी सिद्धांत को जब उनको समझ में नहीं आया, तो मुझे और आपको क्या समझ में आएगा? मतलब उनको भी उतने दिन बाद समझ में आया। फिर दूसरी बार उन्होंने आया, फिर दूसरी बार बोला कि नहीं नहीं देखो ये बातें तो मानो, ये बिल्कुल सही है। तब जाकर उन्होंने सेकंड टाइम में 1 साल बाद एक्सेप्ट किया कि वैसे बात तो सही है यार, ये सही बोल रहा है ना। तो उतनी सारी बहुत बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन जो बात है वो बात पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे अपने क्वेश्चन हो जाए, थ्योरी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि रट ले फॉर्मूला नीट वालों जैसा कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 बस कर ले, ऐसा नहीं। मतलब समझ में आना चाहिए कि आखिर इसके अंदर थॉट क्या ही। पूरी बातें उनको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये तो समझ सकते हैं ना कि किस बात पे बात कर रखना चाहते थे अपना। ये भी काफी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी ब्रोगली में एक लाइन लिखिए। क्या लिखेंगे? लिखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, circumference of orbit, circumference of orbit, क्लियर है? circumference of orbit, ठीक है। must be, circumference of orbit must be, ठीक है, an integral multiple of, an integral multiple of, an integral multiple of, ठीक है, wavelength associated, wavelength associated with electron, wavelength associated with electron। ये वही बातें हैं जिन बातों को डी ब्रोगली ने डायरेक्ट बोल दिया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आप समझ रहे हैं क्या? मैंने आपको उस वक्त शॉर्ट में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम एमबीआर क्या होगा, ns/2 पाई। तो इन्होंने क्या बोला था? देखो कितनी स्पष्ट बात लिखा है। क्या लिखा है? कि जो ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस है, समझ गए? तो ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस क्या होगा बोलो? 2 पाई आर। उसने क्या बोला है? कि मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, समझ गए? किसके इक्वल होगा बोलो? एन लेमडा के इक्वल होगा। समझ गए ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर बोर के हिसाब से 2 पाई अगर R1 है तो क्या हो जाएगा? मतलब सिर्फ लेमडा। समझ गए? अगर 2 पाई R2 है तो क्या होगा बोलो? 2 लेमडा। समझ गए? 2 पाई अगर R3 है तो क्या होगा बोलो? 3 लेमडा। मतलब डायरेक्ट मैंने बोला भी था कि एन की वैल्यू वही हो जाएगी। इसका मतलब कि उसके ऑर्बिट में क्या होंगे? जितने वेवलेंथ होंगे वो मस्ट बी मतलब एन इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। जैसे 4.5 नहीं होंगे, 3 होंगे तो 3 होंगे। जैसे मान लो कि है ना, अब स्टार्ट कर लिए ये, ठीक है। जैसे 1 हुआ, समझ गए? फिर यहाँ पे क्या हुआ? 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ बोलो? 3 हो गया, ठीक है। मतलब आप मेरे से भी अच्छे से बना सकते हो। ये 4 हो गया, समझ गए? मतलब कंप्लीट वेवलेंथ। मतलब उसने क्या बोला कि उसका जो सरकमफ्रेंस में है वो वेवलेंथ क्या होगी? कंप्लीटली फिट होगी। मतलब बोला ना कि मस्ट बी एन क्या, देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एसोसिएटेड वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब उस सरकमफ्रेंस में इन्होंने क्या बोला था? डी ब्रोगली ने क्या बोला था? कि न्यूक्लियस है, उसके बाहर ऑर्बिट है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी श्रोडिंगर की भी बात पढ़ेंगे हम।
श्रोडिंगर ने बोला था कि मोस्टली प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन पाने की है। इन्होंने क्या बोला कि उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो क्या होते हैं, उसको वेवलेंथ क्या होगा, सरकमफ्रेंस का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब पूरे के पूरे उसमें फिट होंगे। सिंपल बात समझ लो, मतलब मोटी मोटी बात में बोले और सबसे साधारण बात में क्या होगा, उस सरकमफ्रेंस में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो क्या होगा, उसका जो वेवलेंथ होगा पूरा का पूरा उसमें फिट होगा। मतलब सिंपल भाषा में साइंटिफिकल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है कि सरकमफ्रेंस जो होगा ऑर्बिट का क्या होगा, मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि समझ रहे हो ना, बोला ना कि दूसरे ऑर्बिट में तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए, तीसरे में है तो 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे में है तो 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही बात है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या आ सकता है बोलो, n1 और λ1 के बीच में रेशियो भी निकाल सकते हो तुम, अगर रेडियस अगर फिक्स रख दे तो, मतलब यहाँ से। ठीक है, तो ये बात लिख लो, सिंपल सी बातें हैं ये। मतलब 4.5 नहीं होंगे, 5.5 नहीं होंगे, समझ गए। जैसे n की वैल्यू उसके जिस सरकमफ्रेंस में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगा, ऐसा नहीं है 4.5 वेवलेंथ है, ऐसा नहीं होगा, 5.5 ऐसा नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा क्या होगा, वो कंप्लीटली फिट होगा उसका ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस में। क्लियर है ना। तो इसलिए सिंपल एक ही बात है, 2πr बराबर लैम्डा, याद रखना, खत्म कहानी, समझ गए। जैसे अगर 2πr बराबर 5 लैम्डा दिया है, इसका मतलब क्या समझोगे, किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, इतना ही काम है, कोई मतलब ही नहीं है, समझ गया ना। वो लिख ही दिया है मैंने। 2πr3 अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो क्या है, वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ कितने होंगे, 3 होंगे, समझ गया ना। फोर्थ में है तो कितने होंगे, 5 में होंगे तो क्या होंगे 5। वो सिंपल बोला है कि ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस क्या होगा, एसोसिएटेड वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल, लिख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल ये बातें लिख ली इसको। ठीक है, लिखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्पेलिंग बोलना पड़ेगा क्या हाइजेनबर्ग का, क्यों यार, HEISEN मॉड्यूल भी होना चाहिए, तुम 12 पास आउट हो। HEISENBERG, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना। एक आपको बात मालूम है, नाम कभी गलती नहीं होता है, हमारी स्टाइल में कैसा भी लिखूं, समझ, मतलब नेम की स्पेलिंग कभी गलती नहीं होती है, डिपेंड करता है कैसा उसने लिखा है ना। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात थी, ये तो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम, ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अब इस बातों को समझने में आपका तकलीफ है तो मेरे से पूछिए, तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो रूल है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो सरकमफ्रेंस है हमारा ऑर्बिट का वो क्या होगा, एसोसिएटेड वेवलेंथ का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। अब सिंपल भाषा, अब इससे आगे क्या इसमें बताएं, बात करें, है ना। इससे आगे ये बात हो सकती है कि आपका क्वेश्चन क्या 4.5 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, हो गया, अब इससे क्या पूछेगा। ठीक है, लिखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिखिए इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, लिखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में लिखिए इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग, ऑफ फास्ट मूविंग, ऑफ फास्ट मूविंग, बताओ कौन से पार्टिकल, अरे चार्ज पार्टिकल, मैंने लिखवाया था ना, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, लाइट पार्टिकल। ठीक है, लिखिए अ फास्ट मूविंग लाइट पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं आपको बहुत साधारण सी भाषा में। इसने क्या बोला है, किसी भी लाइट पार्टिकल का एक साथ साथ क्या करेंगे हम, एग्जैक्ट उसका पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं बता सकते हैं, आपको मैथमेटिकली साबित करके बता रहे हैं। ये क्या है, अनसर्टेनिटी, अब बताओ, और ये क्या है, अनसर्टेनिटी ईरर, समझ रहे हो ना। अब अनसर्टेनिटी ईरर क्या होगा मैं बता रहा हूं, जैसे हमने एक रॉड ले लिया, क्या ले लिया भाई, रॉड, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हमने मेजर किया तो मान लो कि 9.5 सेंटीमीटर आ गया, तो ईरर कितने का आया, 0.5 का अनसर्टेनिटी ईरर आया।
तो इसने बोला ना कि एक साथ एग्जैक्ट बातें बताना बहुत गड़बड़ है। पूछो कैसे, बताऊं कैसे, तुम्हें मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स मतलब क्या हुआ, पोजीशन में एरर। अबे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या एरर इन, मतलब पोजीशन यही है ना। तो एक बात बताओ, मैंने ये माना, क्या माना, कि हमारी जो पोजीशन में जो एरर है वो जीरो है। मतलब मैंने माना कि मैंने बिल्कुल भी एरर नहीं किया। जैसे है ना कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग अगर क्या है रॉड है लोहे की और मैंने 9.5 मान लिया, तो कितना एरर आया भाई लेंथ में, 0.5 का आया। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन हम मेजरमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे मोमेंटम कर रहे हैं। तो मैंने माना कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू का जीरो का मतलब क्या हुआ कि हमारे से एरर बिल्कुल नहीं हुआ है। हम एग्जैक्ट बताना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे ही हम डेल्टा एक्स को जीरो करेंगे तो डेल्टा पी क्या आएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। अबे मैथ्स की बात समझ लो, मतलब इतनी इजी भाषा से किसी भी किताब में नहीं दिया है। समझ गया ना, ना कोई मतलब लेक्चर ऐसा करोगे ठीक है। बाकी बहुत तरह की इनको थ्योरी बहुत सारी बात है, लेकिन एग्जैक्ट समझना। जैसे हम बोलो ना कि एग्जैक्ट मेजरमेंट एक साथ में पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज मैथमेटिकली तुम्हें फील हो जाना चाहिए, कैसे नहीं है तो तुम्हें दिख रहा है। अब एग्जैक्ट मतलब क्या, एग्जैक्ट मतलब क्या, कि मोमेंटम और पोजीशन में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट यही मतलब हुआ ना, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन लेंथ, यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो अगर 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर आता तो मैंने माना कि एरर बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं मतलब क्या है, जीरो एरर कर दिया हमने। तो पोजीशन का हम एग्जैक्ट बताना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट मतलब क्या, जीरो, कि कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो रखो, डेल्टा पी क्या आएगा, मतलब समझ गए, डेल्टा पी मोमेंटम पीरियड हम क्या कर दिए, बिल्कुल जीरो, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा। समझ गया ना बातों को। मतलब लाइट पार्टिकल के लिए क्या करेंगे हम, लाइट पार्टिकल फास्ट मूविंग के लिए हम क्या करेंगे, एक साथ उसकी पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। कोई बोलेगा कैसे, उनका रूल था, आप समझ गए कैसे, समझ गए। वो समझाने के लिए था, आपको लिखना नहीं है कि डेल्टा एक्स जीरो तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई जीरो, तो इनफाइनाइट हो गया। मतलब इस बातों को आप समझ गए ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो हम बता रहे हैं, अपने लेवल तक जिस लेवल पे पढ़ना है। वरना सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ने के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स चलती है, बताओ, मतलब इतनी मेरे पास बुक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे बुक आपने भी लगभग उसको पढ़ा ही होगा, आपके पास वैसा बुक मतलब होगा ही होगा। बहुत मुश्किल है। अभी आज भी एटम, न्यूक्लियस, ऑर्बिट के बारे में भी आज भी रिसर्च चालू ही है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बात सही हो गई है। तो उतना यार क्यों हम फालतू में बहुत तरह की बात बताएं कि ठीक है इतना हमने केजी वेट लिया, कुछ भी लिया। क्वेश्चन अपना जो आएगा वो किस तरह का चेंज करके आएगा। जैसे मान लो कि पोजीशन और मोमेंटम में दिया है, तो क्या बोलेगा फिर, वेवलेंथ में हो सकता है और मोमेंटम हो सकता है, तो क्या पॉसिबल नहीं है उस टर्म में। जैसे चार ऑप्शन आ जाएगा कि विच ऑप्शन इज सो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन्होंने पोजीशन और मोमेंटम बोला है, तो बताओ हम वेलोसिटी में भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तुम डेल्टा बी क्या लिख दोगे, एम डेल्टा बी, डेल्टा एम नहीं लिखेंगे ना, लिखेंगे क्या, उसकी मास थोड़ी चेंज होगी। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी और क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई एम। फिर क्या हो सकता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी में आ सकती है, वेवलेंथ में आ सकती है, एनर्जी में आ सकती है, एंगुलर मोमेंटम और थीटा में आ सकता है। मैं तीन चार बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, बाकी अब खुद कर लेंगे, समझ गए ना। तो यही इन्होंने क्या बोला था हाइजेनबर्ग ने, कि एक साथ मोमेंटम और पोजीशन का कैलकुलेट करना बताना फास्ट मूविंग लाइट पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, हमने इधर सिंपल सी बात है, इधर हमने जीरो कर दिया, देखो नॉट डिफाइन हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसको हम कर दिए तो ये नहीं किए, इसीलिए बोला है कि एक साथ, है ना, संभव ही नहीं है। तो इसको लिखिए, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, आप खुद ही कर लेंगे। अब क्या लिखोगे बोलो, ये तो ठीक है। जब इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में, तो ये इक्वल लेते हैं, है ना। आई कि नहीं बात समझ में, आप तो खुद ही मैथ्स वाले छात्र हैं। बताओ डेल्टा पी को क्या लिख दें हम, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई। तो यहां से बताइए आप, डेल्टा एक्स डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई एम, ठीक है। कोई वेवलेंथ में बताएगा क्या होगा, इसको लिखिए, एक लाइन भी लिख लेना यहाँ पे। क्या लिखना, डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी को क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये दोनों बात पहले लिखो, उसके बाद लिखना है। भाई पहले लिखो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन क्या लिखोगे, पोजीशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ गया ना, क्लियर है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये लिखिए। उसको वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या बताओ, हाँ माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे,
एरर नेगेटिव का मतलब नहीं है, तुम सोच भी सकते हो। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10⁻34। कितनी बड़ी वैल्यू है यार, बड़ी वैल्यू है। हैं? उसमें तुम क्या कर रहे हो? माइनस, चलो फिर भी ठीक है, फिर आगे क्या कर रहे हो? लेमडा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो भाई। समझ गए? मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो ऑलवेज टेक पॉजिटिव। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एच वाई लेमडा स्क्वायर पॉजिटिव मिलेंगे। मतलब होता है ना कि अब तुम हमें याद कर ले कि ठीक है ईरोड को नेगेटिव में नहीं मानेंगे, कोई बात ही नहीं है, तुम फील करो। 6.634 इंटू 10⁻43। ठीक है, इतने प्लैंक्स कांस्टेंट हो गए, फिर डिवाइड में, चलो उसको तो करते हैं, पहले ये लिखो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, अभी क्वेश्चन भी देंगे, तुम्हें घबराओ मत। ठीक है, समझ गए ना कि ईरर का मीनिंग क्या हुआ? ईरर का मीनिंग ये हुआ ना कि इतनी है। अब पोजीशन में हमने कोई ईरर नहीं किया तो मोमेंटम के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मोमेंटम में पूरा अगर हमने कोई भी ईरर नहीं किया तो पोजीशन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। दिख रहा है ना? केमिस्ट्री को मैथ से पढ़ लेंगे और क्या है। देखो मैं चाहूँ तो इस पे 1 घंटा टाइम बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब कि ठीक है उन्होंने ये सोचा, पूरा नाम वर्नर हाइजेनबर्ग था, यहाँ गए, फिर इस पार्टिकल के बारे में ऐसे बात किए, हेवी मास हमने ये ले लिया, तो फिर यहाँ से इनकी पोजीशन ये आ गई। कोई फायदा नहीं, यहीं पहुंचेंगे, सारी बात बोलेंगे फिर यहीं पहुंचेंगे। तो इसी को मेन समझ लेते हैं कि किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, और जो क्वेश्चन अपने यहाँ आते हैं वो किस लेवल से आएंगे बता रहे हैं। ये आपने क्या लिखा? डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या लिखा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने बोला लेमडा का टर्म में क्या होगा, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ अगर लें तो उस टर्म में हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है क्या होगा। तो आप क्या करोगे? सबसे सिंपल बताओ। अभी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? लेमडा इक्वल में क्या होता है? और पी बराबर, ये भी छोटी छोटी बातों में पी बराबर क्या हो गया? एच बाई लेमडा। तो सबसे सिंपल आप क्या करेंगे? पी इक्वल में, आज बढ़िया बढ़िया काम करेंगे हम, तो घबराइए मत। पी इक्वल में एच बाई लेमडा, मैं आपको बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर दो डीपी बाई डी लेमडा। डिफ्रेंशिएशन आता है ना, तो जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे डीपी बाई डी लेमडा करोगे तो क्या आएगा? माइनस एच बाई लेमडा स्क्वायर। मालूम है ना क्या आएगा? माइनस एच बाई लेमडा स्क्वायर। वॉट में ले लिए, प्लस क्यों ले लिए? अबे यार 6.634 10⁻34, 6 का डिवाइड बाई 10⁻34, उसको भी माइनस में, फिर उसको क्या करोगे? किसी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो। क्या हुआ भाई, कहाँ गया वो? है ना? तो ये क्या है? पॉजिटिव ही वैल्यू है। तब यहां से क्या आने वाला है बताइए? डीपी को क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। इसे क्या लिखोगे? डेल्टा लेमडा। इट मीन्स बताओ, डेल्टा पी अपन डेल्टा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई लेमडा स्क्वायर। अब बहुत समझदार हैं, क्या करेंगे? डेल्टा पी की वैल्यू यहां पे रखो, क्या आएगा बताओ? अच्छा मैं ही रख दूं, क्या आएगा पहले बताओ? यहाँ पे आप लिखोगे ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या भी है भाई? एच बाई 4 पाई। तो यहाँ पे तो आपने डेल्टा एक्स लिख दिया, डेल्टा पी की जगह पे क्या लिखेंगे? बोलो। एच लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये खत्म हो गया, तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई 4 पाई। ये स्क्वायर है भाई। तो यहां से क्या आ गया बोलो? डेल्टा एक्स डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? लेमडा स्क्वायर बाई 4 पाई। ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है ना, देख लेना। ठीक है, डेल्टा लेमडा क्या है? डेल्टा लेमडा क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। ठीक है, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहे तो क्या आएगा? आप तो ट्राई कर सकते हो। क्या है? कौन लेमडा? इसको तो वेवलेंथ है, ये देगा पार्टिकल का, अनसर्टेनिटी नहीं है। मतलब उसमें वेवलेंथ है एसोसिएटेड पार्टिकल का। हाँ ठीक है, क्लियर है ना। लेमडा क्या है? उस पार्टिकल की वेवलेंथ है, और डेल्टा लेमडा क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ है। ठीक है, वही तुम्हारी भाषा में जो बोले हो। ठीक है, मतलब गिवन है जो है वैल्यू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होगा बताइए? खुद दे बताओ, देखो ध्यान से हमारी बात।
काइनेटिक एनर्जी इक्वल में क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। डिफरेंशिएट क्या करूं, डी वाई के बाई डी वी, अब यही करेंगे ना, तो डायरेक्ट क्या लिख दूं, डेल्टा के बाई डेल्टा वी लिख दूं। अबे तो इतने दिन से मैथ पढ़ रहे हो यार, डेल्टा के बाई क्या लिखेंगे, डेल्टा वी, इक्वल में क्या लिख दें डायरेक्ट, एम बी। कोई आपत्ति नहीं है ना। अब डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा के बाई एम बी, और उसका वैल्यू कहां पर रखोगे, क्या आया बताओ, एक बार ट्राई करो, मैं तो हूं। अरे डेल्टा के बाई डेल्टा वी बराबर एम बी, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा के बाई एम बी। मैं ही लिख दे रहा हूं दोस्त, चलो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा के अपन एम भी, और मुझे डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एच बाई 4 पाई एम। तो यहां पे आप क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा एक्स डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, डेल्टा के बाई एम बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। एम से एम कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स क्या आया, डेल्टा एक्स डेल्टा के एच वी बाई 4 पाई। तो यहां से क्या है बताइए, डेल्टा एक्स डेल्टा के इज क्या आया बोलो, एच वी बाई 4 पाई। समझ गया, कोई आपत्ति नहीं है ना, बहुत बेसिक सी बातें हैं। टोटल एनर्जी क्या आएगा, कौन बताएगा, एनर्जी के टर्म में पूछिएगा कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एसोसिएटेड विथ, और 4 ऑप्शन दे देगा। क्या करोगे, पहले इसको नोट कर लो, कोई बात नहीं, पहले इसको नोट करो ना भाई, ठीक है, ये तो मिटा दूं ना। स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में आप फॉर्मूला पर कम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और जो बातें आपको मैंने बताया ना उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्यों दीजिएगा, अभी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप खुद ही कर लेंगे। याद है आपको मैं बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन हो, अच्छा पहले अभी इसको आगे बढ़ा लेते हैं फिर करेंगे। सुनो ध्यान से हमारी बात, अभी आपने क्या लिखा है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा है आपने, एच बाई 4 पाई। इसको 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। अब ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m होगा ना, तभी तो पी बराबर अंडर रूट 2m, ठीक है। तो उसे क्या लिख लोगे तुम, डेल्टा ई बाई डीपी कर लो, तो डेल्टा ई मतलब डेल्टा पी हो जाएगा, लेकिन मतलब ही नहीं है, एडवांस तरीके से करते हैं। कैसे, सबसे ध्यान से हमारी बात बताओ, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी को क्या लिखे हैं बताओ, एम डेल्टा वी। मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूँ और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या करूंगा मैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया यहाँ पे, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, एच बाई 4 पाई। कौन बताएगा ये क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है, एक्सेलरेशन है, डेल्टा है थोड़ी बोलेंगे, वो तो एक्सेलरेशन ही है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन इनटू मास क्या आ गया, फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, एनर्जी, वही तो है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, डेल्टा ई और डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। समझ गया। बाकी केमिस्ट्री वाला जितने टीचर उसको ऐसे नहीं करवाते हैं, कैसे, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, नहीं समझा, ई स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, सॉरी, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, क्या करेंगे, डेल्टा ई बाई डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एम। समझ रहे हैं, नहीं समझे। अब डेल्टा पी की वैल्यू वहां पे रखेंगे उठा के उसमें, ठीक है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ये सबसे समझदार है यार, खत्म कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट, अब जैसे मान लो कि सबको याद रहता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/पाई, बोलेगा कि हाइजेनबर्ग है कि नहीं, बोलेगा भाई ये तो कभी होता ही नहीं है, माइनस से कट आ जाएगा, ये क्यों करवा रहे हैं वेरिएशन, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी पूछ लेगा। मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी को जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी में आप चेंज कर सकते हो वो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब चलेंगे सिर्फ क्वेश्चन वाले एरिया में, उसके बाद लास्ट एक लेक्चर लेंगे। आपको एंगुलर, सॉरी एंगुलर बोल रहे हैं, श्रोडिंगर नहीं, क्वांटम नंबर तो मेरा काम है सिर्फ श्रोडिंगर पढ़ाना, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे उसको, ठीक है।
अब तो आप साथ ही में हो, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इसका लिखने से पहले एक बात पहले समझ लो। एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा? 1। ठीक है ना? सोच के बताओ, अगर 2 होगा तो कितने होंगे? अगर 5 से ग्राउंड में आना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा? 3। समझ में आ रहा है क्यों 3 होगा? है? और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो मैक्सिमम कितना होगा? कौन सोच के बताएगा? चलो पहले क्वेश्चन ही लिखो तुम। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। पहले इसका क्वेश्चन लिखते हैं, 1 2, उसके बाद उसका लिखेंगे। आज वो सारी चीज जो पढ़े हो ना, सारी चीज को आज कवर करेंगे। ठीक है, इसमें लिखो, साधारण है, लिखने में जितना टाइम लगेगा बाकी कोई भी बालक कर देगा। जल्दी से लिखना है, टाइम लॉस मत करना, है ना? या डायरेक्ट वैल्यू ही दे दूं? लिखो पहले, लिखिए कैलकुलेट अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। कैलकुलेट ये सारी बातें लिखे हो कि नहीं, कि बस ऐसे ही छोड़ दिए हो? जैसे डेल्टा लेमडा है तो लिखे हो या छोड़ दिए हो? क्या लिखे हो? हैं? और लेमडा क्या है? अभी उस बालक ने पूछा भी, कितने ईमानदार बालक है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है उसका। और वो क्या है? डेल्टा लेमडा। याद रखना वरना भूल जाओगे। क्वेश्चन में तो बोल, लिखो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग uncertainty in its position is uncertainty in its position is 1/3 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में कितना मीटर? हाँ, वो गिवन रहेगा, घबराने की बात नहीं है। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, कितना है डेल्टा पी की वैल्यू? कैलकुलेशन मत करना पूरा, बस बता देना है। क्या? इट्स पोजीशन इज 1/3 पिकोमीटर बोला हूं। ठीक है, अब है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1/3 पिकोमीटर। ठीक है, कितना आएगा डायरेक्ट वो बता देना है, मतलब छोटा सा भी दिया हूं समझने के लिए। कैलकुलेशन मत करना, बताओ क्या करोगे? कितना वैल्यू आएगा डेल्टा पी का? उसको चेंज कर लेना पिकोमीटर किस में। क्यों? क्यों चेंज करेंगे? इसने सही बोला है। जो आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किस में लेते हो? एसआई में लोगे ना, मीटर पर सेकंड। तो इसको एसआई में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में इसको लेना पड़ेगा। समझ गए ना? कई लोग तो ऐसे हैं, फार्मूला लगा लिया यही बहुत है। समझ गए? मतलब कितने लोग ब्रिलियंट समझते हैं कि लिख दिए फॉर्मूला, बहुत है, यूनिट यूनिट तो चलते रहता है, वो तो मैनेज हो जाएगा, है ना? ईवीबीआर में तो हर बात ही मैनेज होता है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, है ना? तो मैनेज बहुत बढ़िया है। क्या होगा भाई? लिख देगा, बोलेगा भाई तो कोई बात नहीं है, तो मैनेज हो जाएगा। पीको में फार्मूला हमको लिख दिया ना, सही है, बहुत खुश, हमको आता है। तो भाई यूनिट पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है। लिखो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब मैं बोलूंगा कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो पूरा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एक्स लिख लो यार। तभी तो तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, दिमाग लगाना चाहिए ना। डायरेक्ट डेल्टा एक्स लिख लो यार। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी लिखिए 6.62 इंटू 10⁻⁶। देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। 6.62 इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड। 6.62 इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा बताइए? ये बोला हूं, क्या बोला हूं? वेलोसिटी कितना दिया है? 6.26 इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड। बताओ।
एच अपन सही है, सबको यही आ रहा होगा। ये प्लस माइनस वन समझ में आ रहा है? क्या है ये? अनसर्टेनिटी कब आएगा? 10 सेंटीमीटर का रॉड है तो मुझसे 10.5 माप मेजर कर लो या 9.5 कर लो, तो अनसर्टेनिटी आया ना। एक में क्या किया, एक में आपने कम मेजर कर लिया और एक में क्या कर लिया, ज्यादा। तो जो प्लस माइनस 1.1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी अगर हम -1 कर लिए तो भी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आया, और प्लस 1.1 कर लिए तो भी क्या हो गया। अबे ऐसा थोड़ी है कि कम नापेंगे तो ही मिस्त्री की गलती है, ज्यादा मारेगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है। ज्यादा कम या ज्यादा कुछ भी हुआ तो यार अनसर्टेनिटी तो है ना भाई। प्लस माइनस वन का यही मतलब है कि अनसर्टेनिटी कितनी है, 1.1। यानी कि वो डायरेक्ट 1.1 किसकी वैल्यू है, बी की। अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि लेमडा और डेल्टा लेमडा क्या है, तो जरूरी है समझना। तुम्हें भी समझ में आ गया होगा ना दोस्त। मुझे मालूम है कि किस बात पर डाउट होगा, उसी पे क्वेश्चन है ना। घबराओ मत। एक और या रुक लो, देख लेते हैं करने लायक है कि नहीं। कर लेगा भाई बालक, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम वाले पे आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा बताओ, जो अंडर रूट 150 पे वी था वो सबके लिए है, हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बार बार लिखते हैं, क्या वो फॉर्मूला n × n2 - 7 n2 - 7 + 1/2 वो मतलब उस पर कम भरोसा रखिएगा, वो तो ठीक है, ऐसे मैथमेटिकली किए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो गलत है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एडवांस में क्वेश्चन घुमा उमा के देखा तो तुम तो सिंपल सोचना, मेन सुन लगा तो फॉर्मूला लगा दोगे। एडवांस थोड़ा सा देखा तो तुम सिंपल सोचना कि ऐसे क्या हो रहा है कंडीशन, उसके बाद कर लेना है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन एक लिखो तुम्हें समझ में आ जाएगी। रुको यार, क्वेश्चन तो मैं लिखिए लिखिए इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, in a discharge tube there are only 2 hydrogen atom। लिख लिए, in a discharge tube there are only 2 hydrogen atom। ठीक है, if the electron in both atom if the electron in both atoms are if the electron in both atoms are de-exciting from 5th orbit, de-exciting from 5th orbit, the maximum number of spectral line, the maximum number of spectral line of different lambda should be, atoms are de-exciting from 5th orbit, the maximum number of spectral line of different lambda should be। डिफरेंट लैम्डा मतलब डिफरेंट वेवलेंथ, कितने होंगे? ऑप्शन दे दूं, 6, 5, 8, 10। ऑप्शन में ज्यादा मजा आएगा, 6, 5, 8, 10। किसने 10 बोला? इसलिए तो बोले ऑप्शन देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कोई बात नहीं, ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। सोच के बताओ क्या आएगा। कोई बात नहीं, सोचते जाओ। वहीं तो बोले कोई बात नहीं, सोचते जाओ। ऑप्शन देना बहुत जरूरी था।
मिनिमम एक उसमें ऐड और भी ऐड कर दो, सेकंड पॉइंट बना के एंड मिनिमम, मिनिमम भी कितना कोई बताओ। इसलिए तो बोले कि जरूरी है। मेहनत करना पड़ता, तुम्हें यार पढ़ा रहे हैं बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं करता होने के बाद। सब ट्राई कर लिए, सबका ऑप्शन आ गया यार, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 10 भी आ गया, 8 भी आ गया। इसका मतलब तुम सोच रहे हो कि गड़बड़ तो है, क्योंकि चारों का चारों आ गया। पांचवा ऑप्शन दे दूं? मिनिमम कितना आएगा उसमें भी ट्राई करो अब। हम्म, किसके किसके 6 आए हैं? 6, अकेले 6 में है। 5 वाले कितने हैं? 5 वाले 2 हैं, संख्या मेजोरिटी बढ़ते जा रही है। 8 वाले, 8 वाले 3 है, और 10 वाले 10 वाले, बाकी कौन वाले हैं? 8 वाले हैं -1, 5 वाले हैं -1। ठीक है, हो गया कैसे भाई, ऐसे कैसे भी ठीक है। यही बात है ना, यही मजेदार है। कैसे 6 है भाई, हो सकता है तुक्का भी मारा हो। इंटरेस्टिंग लड़का है यार। ठीक है, देखो उस दिन वो बहुत बहस किया था मेरे से पहले, याद है ना? अब देखो उसके नतीजा है कि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में पहुंच गया था। तुम्हारे सामने डिबेट किया था ना बहुत मेरे से, फिर बाहर भी आया। अच्छी बात है ना यार, बाहर आना चाहिए। अरे मैं समझ गया, तू एक लाइन बोला मैं समझ गया तू क्या सोचा है। अरे भाई समझ गया मैं। तो मैंने ऐसी लाइन बोला कि मैं समझ गया, मैं बात ही पकड़ लिया डिफरेंट। और तुम्हें मैं अंडरलाइन भी करवाया था डिफरेंट, तुम भूल गए होगे हैं? अब बताओ। अच्छा एक आंसर सिर्फ आया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। हैं? 1? फिर से गलती है, 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। 2 होगा? अरे क्या हो तुम यार, फिर तुम पागल हो गए। इसका मतलब फिर आज मिनिमम के लिए आज फिर आधे घंटे का दिमाग खराब करेगा, मैक्सिमम में तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। हम्म, आज वो तुम्हें अकेले समझा देगा, बहुत सही बोल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये तो यार जीके की बात है यार, इसलिए मैंने बोला था दिमाग लगाओ। कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 2। मैंने बोला है कि डिफरेंट लेमडा, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ होना चाहिए। और 2 इलेक्ट्रॉन को किस में आना है भाई? ग्राउंड स्टेट में। इस बालक ने बहुत बढ़िया, अच्छा इसका क्वालिटी है यार। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो एक कंडीशन क्या हो सकती है? अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया, तुम बोलोगे हम दूसरा को भी लेके आएंगे, आओ कोई बात नहीं मेरी। ये बच्चे जो ऐसे सोच रहे हैं उनके दिमाग बहुत स्लो चल रहा है, मतलब जो ऐसे सोच रहे होंगे बहुत स्लो चल रहा है। क्यों? मैं जानता हूं ना तुम क्या सोचोगे, मुझे भी मालूम है। तुम सोच रहे हो कि 2 है, अच्छा तो कैसे 5 होगा? पहला मान लो इसमें आ गया, हम दूसरे को भी इसमें लेके आ गए, फिर पहले को इसमें लेके आ गए, फिर ऐसे लेके आ गए। अब आधे लोगों को तो कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगी। तो इसमें तो क्या हुआ, एक ही बात हुआ। आप समझ गए होगे तुम कि अच्छा ये बात था। मतलब तुम्हारे डाउट में बढ़िया समझा कि नहीं समझा हूं? ठीक है ना? क्योंकि एक पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो डिफरेंट। अब बोलोगे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया, बोलो ठीक है मैं दूसरा को भी इसमें से लेकर आऊंगा, आओ कोई बात नहीं है। देखो उसमें क्या लिखा है, फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ, है ना? तो तुम इसका ट्रांजिशन इसमें से इसमें करवाया और इसका ट्रांजिशन इसमें से इसमें करवाया, तो वेवलेंथ डिफरेंट कहां हुआ? सेम ही है ना। अब 1/λ डिफरेंट ही तो है, 1/n² है ना? तो खत्म, तो इसको मिटा दूं? ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि क्या करोगे, एक एक बिल्डिंग पे कूद के आओ। 5 से किस पे आ गए? 4 से, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पे, है ना? आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है भाई? अब बचा दूसरा वाला, उसे क्या कर सकते हो? क्या करोगे बोलो, अब खुद सोच के बोलो, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कितना आंसर आना चाहिए। सबको आना चाहिए, मैं क्या मेरे से मेहनत कराओगे इतना?
खुद करके देखो तब जाकर समझ में आएगा। उसने खुद बहुत ट्राई किया तो शानदार आंसर दिया, और शानदार क्वेश्चन है एकदम। 5, 6, 8, 10 सबका आंसर आएगा, ठीक है, और सब आ ही रहा है। अबे नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से पूछना, लेकिन खुद से करो वहां पे। अब दूसरा क्या करोगे, इसमें से कहाँ लेके आओगे, ग्राउंड पे लेके आना है। तो तुम्हारी मर्जी, यानी कि यहीं पे लाके छोड़ देते, यहाँ से यहाँ लेके आओ और यहाँ से यहाँ लेके आ जाओ। वरना दूसरी बात क्या है, अबे यहाँ से यहाँ लाओ और फिर ये गड़बड़, तो फिर इसको काउंट नहीं करेंगे। नहीं समझ रहे हो, मैं समझा दे रहा हूं। ये लिख दूं, 5, 4, 3, 2, 1। अब तुम क्या करोगे, 5 से तुम 2 पे लेके आ गए और 2 से 1 पे लेके आओगे, तो 2 से 1 वाले को नहीं, क्यों नहीं लेंगे, हो जाएगा ना। तो ये कर सकते हैं, 5 से 3 पे लाएं और 3 से, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बोलो, कोई पॉसिबिलिटी है, सोच के देखो, डिफरेंट बोल रहा हूं मैं। तो क्या हुआ, बोलना चाहिए यार, तभी तो अंदर की क्यूरियोसिटी जगेगी। 5 से 4, नहीं 5 से 4, हाँ चलो कोई बात नहीं, तो 4 से 2 पे ले लें, कोई रट के थोड़ी आए हैं हम तुम, आईआईटी पढ़ रहे हैं। 4 से 2 फिर, हाँ हाँ, तो तुम यहां से कैसे लेकर आएगा, तुम चौथी बिल्डिंग पे हो ही नहीं, तुम 5वीं पे हो। अब खुद तुम्हें अब सेल्फ एनालाइज की जरूरत है। हाँ, बहुत समझ। बालक ने सोचा पहली बार तो मेरे से गलती हो गई, दूसरी बार नहीं होने दूंगा, ये समझ लिया है, सोच रहा था तब से, ठीक है, ठीक है ना। तुम्हारी अंदर सोचने की बात है, 2 मिनट और टाइम ले लो, ठीक है। आई नहीं बात समझ में, तो खुद प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, वो दिक्कत ही नहीं है, समझ गया। तो गलती हो गया, हाँ, तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है, ठीक है भाई। तो ज्यादा परेशान करेगा, अबे तुम ही देखो यार, ठीक है। 10, और भी इसको देख रहा है भाई, यार कितना भयानक आदमी है यार। अब वो उसमें कितने रिपीट हो रहे होंगे देखो, मैं देख लिया हूं, मैं नहीं देखूंगा। समझ गया, ठीक है भाई, समझ गया ना। 10 तो इस करने के लिए तो फॉर्मूला लगाओ, 10 आ जाएगा, 5 × 5 - 1/2। अबे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम खुद देख लेना, ठीक है ना। मिनिमम में कितने आएगा, सबको समझ में आ गया। यार भाई देख रहे हो यार, इसलिए बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं करवाता हूं मैं, इस साल फीडबैक खराब हो जाएगा अपना। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है यार, यहाँ पे तो सब ईमानदार ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं भाई। अब कैसे समझाए, सारी बात बता दी है, फिर भी ये कह रहा है कि 2 ही आ रहा है, एक का तो एक ही आ रहा था। एक को कुदा कर दूसरे को छोड़ देगा, तो बोलेगा तुम्हें आना ही नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रोड है भाई, दोनों को ग्राउंड पे लेकर आना है, तो मिनिमम स्पेक्ट्रल लेंथ कितनी होगी, तो ये करा था तो एक ही होता, लेकिन एक और भी इलेक्ट्रॉन है, उसको भी लेके आना है, तो मिनिमम स्पेक्ट्रल लेंथ, मिनिमम क्या हो सकती है, एक तो हुआ खट से ओम नमः शिवाय, है ना। दूसरा क्या हुआ, कुछ भी मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 आएगा, वो आपकी प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। आगे बात समझ में, 10 कभी भी नहीं आ सकता है, कुछ गलती आपसे हो रहा होगा, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना, कभी संभव नहीं है दोस्त, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा वो उम्मीद रखूं कि मतलब दिमाग लगा लोगे, ठीक है। तो क्या भाई, बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, अभी और बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत तरह की बात है। मैं बोला था ना कि तुम्हारी 1-2 क्लास में सब मस्त कर देंगे, ठीक है। और क्या हुआ भाई, सिर्फ श्रोडिंगर बचा है, श्रोडिंगर को भी ऐसी तरीके से पढ़ाऊंगा, अपना सारा काम बस मस्त हो जाना चाहिए। एक होता है कि टाइम टेकन माहौल बनाना है, तो वो पूरा करने से कुछ भी नहीं। कोई डाउट है तुम्हारा, अभी भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। एक बार सोच लो 2 मिनट टाइम लेके, क्या बालक तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम दोनों बताओ यार, ये जब तक नहीं बोलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे तुम्हें ही पूछ रहा हूँ, पक्का ना, मस्त, पक्का 100%, किसी को आपत्ति नहीं है, 10 नहीं होगा, इकलौता अकेले सिर्फ इसका 10 आ रहा है। सुनो इधर, क्लास के बाद तुम मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है ना। अबे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, समझ गए,
तुम कितनी इलेक्ट्रॉन को एक साथ कूदा रहा है भाई, तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। तू क्वेश्चन ही नहीं समझा, तू कह रहा है आके चेक करो। मैं यही से बोल दिया तो कहाँ से तुम्हारा दशहरा होगा? समझ गए? बोलेगा ओ माई मोटरोला। यही बोलेगा, ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन बोला, इसे पूछो कितने इलेक्ट्रॉन को ला रहा है। अब समझा होगा कि अच्छा ये बात है। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 2 ही को ग्राउंड पे लेके आना है। समझ गए? इधर देखो, आने की जरूरत है? कह रहा है मेरे को आ जाओ। क्या आ जाऊं भाई, मैं बोल रहा था ना कि जब पढ़ रहा था तो ही काफी था पढ़ाने के लिए, अभी तो बात ही चढ़ा दो। कह रहा मेरे को आप कॉपी देख लो। अबे कुछ नहीं, इधर ही से सब मालूम है क्या होने वाला है। यार अब यही से बैठे बैठे मुझे उसको डाउट बताना पड़ेगा कि उसने क्या गलती किया होगा, है ना। पिछली बार एक बच्चा है गूगल का, थर्मो क्वेश्चन लेके, 1 मिनट, वो रोबोट था, ऐसे ही पूछता था। आया बोला सर 1 मिनट, हम बोले ठीक है 1 मिनट, ठीक है। हम बोले बताओ, इतना सारा कैलकुलेशन। बोला सर इतने सारे पूरा गलती आ गया। हम बोले यार तो वर्कडन का साइन गलत लिया है। सोचा रही ये साला क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, बोला वर्कडन का साइन गलत लिया है। उसको ईगो पे मतलब हर्ट पे आ गया, ईगो हर्ट हो गया कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, फिर मुझे बहुत तरह का फॉर्मूले बताने लगा। बोला ऐसे नहीं ऐसे किया, मेरा करो। फिर पूरा लास्ट में गया, फिर देखो वही गलती लिखा, वही क्या लिखा है भाई। नेक्स्ट टाइम मिला, ठीक है, तो कहता था 1 मिनट, ठीक है। और ये उसका वही मतलब यही खासियत थी भाई, वो बिल्कुल रोबोट जैसा था। कभी जाएगा बोलेगा सर 1 मिनट, ऐसे ही बोलेगा, है ना। मैं बोला भाई वर्कडन में गलती है। अब इसने ये क्या किया था, मैं बोला 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन को कुदा रहा था। फिर मेरे को कह रहा है कि सर आओ कॉपी देखो मेरा। क्या जरूरत है, मैं यार मुझे मालूम है कैसे तुम्हारा 10 आ रहा होगा, ठीक है। अब समझ गए ना। अब इसको जरूरी था, वरना पूरी क्लास डिस्टर्ब करता, मेरा 10 आ रहा है, इसको नेक्स्ट टॉपिक करने का दिल ही नहीं करता। क्वेश्चन पढ़ा करो, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 हाइड्रोजन एटम और दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सिंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम देगा तो बहुत सारे हो गए, तो मैक्सिमम, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ जाएगी। समझ गया, तब 10 होगा। अब इसमें ये भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसने डिफाइन कर दिया कितने भाई, सिर्फ 2 हैं। अब बोला सिंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो मैक्सिमम क्या ले सकते हो भाई, जो तुम्हारा 10 आया। समझ गए? तो 10 वालों के लिए ये आंसर था। कहाँ गया भाई 8 वाला? तूने क्या गलती किया है? हाँ बताओ। चलो तो समझ गया, कोई बात नहीं। तुम्हारा 7 क्यों आ रहा है भाई? इसका मतलब तुम्हारा बगल वाला का भी 7 आ रहा होगा। बिल्कुल सही बोला ना मैंने, बताओ। वरना यार, अगर इसका 6 आएगा तो उसका भी 6 आएगा भाई, ठीक है। अबे 2 ही इलेक्ट्रॉन है अपने पास और रिपीट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट वेवलेंथ, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देख लोगे, ठीक है ना। वरना बाकी में क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। और भी कोई बात है? पक्का? ठीक है, फिर आगे, ठीक है ना भाई। ये सोच रहा है भाई कि मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं आ रहा है। बताओ। ये बगल वाला कंफ्यूज भाई, कुछ आ रहा है ना? अरे तुम्ही से पूछ रहा हूँ, हाँ पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, फोन लेके आना पड़ेगा तुम लोगों के लिए यार, क्या बोले, क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं भाई, वरना कुछ भी कर दो। ये फ्री में करवा रहा हूँ, क्या जरूरत है ना। लेकिन मालूम है, मैं चाहता हूँ कि कुछ यार, इतना मेहनत से मान लो कि पढ़ा रहे हैं और एक क्वेश्चन आएगा वही गलती हो गया, तुम्हें भी दुख मुझे भी दुख। इस बात को समझो। तो जब मेहनत करें तो और बढ़िया से मेहनत कर लेगी। जब इस चैप्टर के पीछे इतना मेहनत किए हैं तो क्यों उसको छोड़े। अब तुम्हारी हाल ऐसी ही, तुम समझते नहीं हो। मेहनत करोगे 10-15 दिन, 2 महीना 4 महीना, जब कुछ होने वाला है छोड़ दोगे, तो जो 4 महीने किए वो भी किया। अब किसी एक चैप्टर का 10 लेक्चर अटेंड किए, बाकी 2-4 छोड़ दिए, सब खत्म। ये यार सीरियस बातें हैं, समझ गए ना। अब मान लो कोई ईमानदारी से सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत और कुछ करूंगा चैप्टर पे, तुम्हारी कमांड आ जाएगी, मैं छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दिए, क्या फायदा। समझो कि फिर पढ़ा ही नहीं, बकवास है। उससे अच्छा उसको पढ़ते ही नहीं। इतना मेहनत की, उसी से एक आ गया, वही नहीं हुआ, तो उससे क्या उपाय है? जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, समझ के पढ़ो, मेहनत करते रहो। फर्स्ट टाइम में टाइम टेकन लग रहा है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन करोगे टाइम लगेगा भाई, पहली पहली बार आधे तो लैंग्वेज समझोगे, फिर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, फिर एक एक बातों को समझोगे, 2-3 महीने में पूरा हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 आ गया मिनिमम भाई, सही सही। इसमें क्या दिक्कत तुम्हें हो गया? क्या आ रहा है, एम स्क्वायर कैसे आएगा? तुम एम को भी डिफरेंशिएट कर दिया क्या? हाँ, तो उसको डेल्टा डी के ई बाई क्या करो, डी वी। अरे वी के रेस्पेक्ट में करेंगे ना डिफरेंशिएट भाई। अबे तुम रहने दो, तुम बाद में मिलना यार, तुम पता नहीं क्या एरर फिर किसी का भी कई क्वेश्चन ला, कंफ्यूज है तू भाई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो भाई।
10 मिनट टाइम लॉस करेगा, फिर उसी पहुंच जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा फिर। एक भूतरू जैसा क्वेश्चन है यार, रहने दें कि दे दें? हाँ सही बोला है। किसने बोला? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। नहीं मतलब जो जहाँ पे गलती हो सकता है वो सिर्फ वही चल रहा है बाकी, कुछ भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे खुश करने के लिए यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम नहीं चल रहा है। लिए एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is accelerated is accelerated by a potential difference of by a potential difference of by a potential difference of 3.6 volt, by a potential difference of 3 point क्या बोला है 6 वोल्ट। the de Broglie wavelength the de Broglie wavelength of accelerated electron is the de Broglie wavelength of accelerated electron is ऑप्शन, ऑप्शन में ज्यादा मजा है ना भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 5 × 10⁻⁻10 मीटर, 5 × 10⁻⁻10 मीटर। सेकेंड ऑप्शन 5 × 10⁻⁻9, थर्ड में -11 और फोर्थ में -8। अब चार ऑप्शन है 5 × 10⁻⁻8 -9 -10 -11। ठीक है, क्या आया? ऑप्शन ज्यादा फायदा है ना। काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एश्योर रहिए, ठीक है, वही आएगा डेल्टा के डेल्टा वी V/4 ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये बालक है। वाइब्रेंट वालों ने बेचारे का दिमाग खराब कर दिया, 8 ही बजे से बैठा के, इसकी गलती भी नहीं मानता हूँ। ठीक है, क्या आया? ईमानदारी से करेंगे, कोई बात नहीं है। क्या है ये ऑप्शन है? -10 है। एन इलेक्ट्रॉन बोला हो ना, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, आया भाई? अच्छा था कि नहीं भाई? क्वेश्चन दिमाग लगाना लगा है कि नहीं थोड़ा बहुत, है ना? है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, ये सारे मीटर में है भाई। ये मतलब सारे ऑप्शन 5 × 10⁻⁻8 मीटर, 5 × 10⁻⁻9 मीटर, 5 × 10⁻⁻10 मीटर और 5 × 10⁻11 मीटर। बहुत टाइम दे दिया, काफी है, हैं? जो भी चाहोगे सब आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतना परेशानी नहीं करूंगा। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? √150 भाई वी। बहुत सही, वी कितना आया? गलत है, -9। वी कितना आएगा? -1 चाहिए। वी कितना है भाई? 6। कितने लोगों को समझ में आ गया कि 6 है? एक एक लाइन मैंने क्लास में लिखवाया है, आपको लगता है कि बेकार है। व्हेन सिंगल पार्टिकल एक्सेलरेटेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस वी देन इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.4। 2 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 2.4 पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिए। अब तुम इसके बाद भी गलती करोगे, एटॉमिक में नहीं पढ़ोगे, तो सोचो मतलब कितने तुम्हें ईमानदारी से बढ़ा रहे हो, जानते हो तुम। सेकंड क्या दिया है? क्या क्या बोला उसने?
पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3.4। तो जब ऐड करो 3.4 दिया है, 3.6 दिया है, ठीक है, बोल्ट है ना, तब ये काइनेटिक इलेक्ट्रॉन बोल्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्यों? वो 3.6 वोल्ट दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है? वोल्ट दिया है, तो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस V को एक इलेक्ट्रॉन से हमने एक्सलेट कर दिया। K बराबर क्या होता है? Q इंटू V। Q कौन है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मानते हो कि नहीं? छोटा क्वेश्चन है लेकिन दमदार है, कॉन्सेप्ट बूस्टिंग। तो टोटल कितने हो गए बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला था फॉर्मूला लेमडा के लिए, क्या बोला था? अंडर रूट 150/V, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो V वोल्ट कितना आया? 6 वोल्ट आ गया ना। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या हुआ? कि एक इलेक्ट्रॉन को 6 पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सलेट किया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कौन है भाई? मतलब इलेक्ट्रॉन है और V, तो क्या हो गया बोलो? अंडर रूट 150/6 एंगस्ट्रॉम। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 10⁻⁻10। ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन लाया करवा दिया आपको, ठीक है। जहां पे गड़बड़ हो, जहां पर दिमाग तुम्हारा लगेगा। बहुत अच्छा काम किया था भाई ने, जिसने सोचा, इसका मतलब वो बच्चा अच्छा कर सकता है और उसको मेहनत करने की जरूरत है। सारे चैप्टर पे ऐसे ही पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा। जाके पूछो जिनके भी सिलेक्शन नहीं हुई है, तुम्हारी भी नहीं हुई है, तो तुम इसलिए नहीं हुई कि तुम सीरियस नहीं हो गए, लेकिन जो सोच रहे थे इसको छोड़ूंगा नहीं, कैसे भी होना, जाकर उनका दुख देखो, बेचारे कितने दुखी हैं। या जो तुमसे सीनियर थे तुम्हारे वाले सोचो, बस DIT SRM QCET KIT यही घूमते रहते हैं, है ना। ठीक है भाई, तो समझ में आया कि नहीं आया? अबे अगर आंसर आ रहा है तो भी कुछ नहीं, नहीं आ रहा है तो भी कुछ नहीं, क्या चल रहा है भाई? अबे समझे या कोई तकलीफ है तुम्हें भाई? बताओ, पक्का समझ गए? 100% ना? कोई दिक्कत नहीं है? क्यों नहीं? पहली मतलब बार में आप क्यों नहीं समझ पाई क्या करना है? हैं? नहीं याद है फिर भी लिख सकते हैं, पूरा एज उसकी वैल्यू रख के, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। ये बात अच्छी बात है, ये सोचना पड़ेगा ऐसा कि ये वैल्यू कैसे आया है, अंडर रूट 150 में भी कैसे आया, कौन बताएगा? क्या फॉर्मूला मैंने लगाया था? अब तभी तो बालक सोचेगा कैसा क्यों हुआ। 2m के बराबर क्यू वी चार्ज, वी पोटेंशियल डिफरेंस, मास इलेक्ट्रॉन का रखा 150। अब 6 वोल्ट दिया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रॉन को तो एक्सलेट कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? अब मान लो क्वेश्चन है, मैं ऐसे सोल्यूशन लिख लिया, तुम नहीं पढ़े हो, इसका फोटो खींच लो, अब क्या समझ में आएगा? अभी जो बातें बोल रहे देख रहा हूँ ना, एक एक वर्ड का डिफिनेशन है कि ठीक है हम ऐसे करेंगे, ये बातें हैं, यहाँ से थॉट आपका क्रिएट होता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे फिर। कोई भी टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है, सारे शानदार है बिल्कुल। मैंने बोला था ना, एक दो क्लास तगड़ा चलेगी, वो सिर्फ आज ही है, बाकी स्टार्टिंग का स्टार्ट करेंगे सीधे, नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, समझ गए, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन वही करना है जिसमें थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, आसान है बहुत, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, लिख लो, क्या करोगे यार। लिखो 3 एनर्जी लेवल PQR। ऐसा इसलिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था, अरे मॉड्यूल शीट आउट करते हो वैसे ही, चलो लिखो द एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल्स PQR of a certain atom, 3 energy level P, Q, R of a certain atom are such that, देखो बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। क्या लिखना है? EP। EP कैसे लिखना है? कैपिटल E, और P कहाँ रहेगा? उसके सब स्ट्रिप्स में। अवोगाड्रो नंबर कैसे लिखते हो? वैसे ही EP
इज ग्रेटर देन ई क्यू इज ग्रेटर देन ई आर। समझ रहे हो? इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले? पी टू आर क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? आधे लोग तो इसमें भी कंफ्यूज जाएंगे। अब डिक्रीजिंग है ना, इसका मतलब क्या हुआ, आर सबसे ज्यादा, क्यू कम, सबसे कम पी, तो ई पी क्यू आर, आर सबसे अधिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है ना? लिखिए, इफ लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आर, इसमें केमिस्ट्री का मैथ ज्यादा है। इफ लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, इस क्वेश्चन कराने के पीछे दो लॉजिक है। क्या बोला भाई? द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कोरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन, कोरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन, देखिए कैसे बता रहा हूं, कोरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन लिखिएगा। कैसे लिखेंगे? आर टू क्यू, आर से क्यू में, आर टू क्यू, कमा क्यू टू पी, कमा क्यू टू पी, कमा, सॉरी अब कमा नहीं, एंड आर टू पी, आर टू पी रेस्पेक्टिवली। लिख लिया? इतना स्लो स्लो बोल रहा हूं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, फिर ऑप्शन देंगे, बिना ऑप्शन का मजा नहीं आएगा, ठीक है? द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 इज, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 इज, फर्स्ट लिखिए, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 इज, फर्स्ट लिखिए, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर लेमडा 3, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर लेमडा 3। सेकंड लिखिए, 1 बाई लेमडा 3 इक्वल, 1 बाई लेमडा 3 इक्वल 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। फर्स्ट ऑप्शन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर लेमडा 3। सेकंड ऑप्शन 1 बाई लेमडा 3 इक्वल 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। सी ऑप्शन लिखिए, लेमडा 3 इक्वल, लेमडा 3 इक्वल रूट अंडर लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, अंडर रूट लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, ठीक है? लास्ट ऑप्शन 2 बाई लेमडा 3, 2 बाई लेमडा 3 इक्वल 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। ये कुछ ऐसे ही तुम लोग बोल देगा भाई, एक ही बार पे हैं आंसर? ऐसा तुम कैसे बोल देगा भाई? क्वेश्चन खत्म हुआ कर, ये आंसर है। और इस क्वेश्चन का देने का पर्पज है कि बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, इधर उधर ट्रांजिशन कुछ भी नहीं। ऑप्शन कौन होगा? बी। ऐसे कैसे भी आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, सम क्यों किए? तो डायरेक्ट लेमडा 3 बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्यों नहीं हुआ है? इसलिए ऑप्शन समझ रहे हो ना? बढ़िया यार, सबका आ गया? नहीं आया तुम्हारा? पक्का नहीं आया यार? ये देखने में इनोसेंट है, बहुत खतरनाक है, कोल माफिया है वो। बहुत आसान क्वेश्चन था यार, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है 14 मिनट, टॉपिक है श्रोडिंगर, है ना? बढ़ा नहीं सकते कल, मतलब एक सेकंड रुक जाओ, पहले एक और बात करनी है आपसे, जो इम्पोर्टेंट बात है। वो बातें क्या है यार? एक बात बताओ, ये गूगल टू कहां से एक बैच आ गया है, समझ गए? उसमें यार, उसमें दो बातें हैं, रुको यार, मतलब यार, मतलब ठीक है, मतलब सारे तुम ही लोग उसी में बैठ रहे हो, है ना? तो यार कुछ समस्या, मतलब कुछ ऐसे बोलो, देखो नए बच्चे से उसमें इतने ही है ना? वो भी सारे ऐसे हैं कि मुझे मालूम नहीं था, वो यहीं पे 2 साल अपना जोड़ लगा चुके हैं, है ना? और तो वो तो फिर इस बार तो खैर, इस बार भी लगभग वही काम है। जो सुबह में लाइव क्लास चलती है,
उसमें भूतरू पढ़ते हैं सब, समझ गए ना? भूतरू मतलब 11th वाले बच्चे हैं, है। अब 11th वाले जो बच्चे हैं तो उनको मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। मतलब 30 मिनट में एक क्वेश्चन करा दिया, समझ गए, और एक दो टॉपिक बता दिया, मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब पर्पज ये है कि 1 डेढ़ महीना उनको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, 1.5 महीना, समझ गए? तो बताओ तुम 1.5 महीना कैसे आकर लाइफ में बैठे हो, पहली बात। दूसरी बात कि यार 2 महीना हो गया आपको मैनेज करते हुए, रेडॉक्स में तो आप थे ही, आप कहाँ से नहीं थे? आप नहीं थे कि मोल नहीं पढ़े होंगे। मोल में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी दिन एक दिन आकर सिर्फ बैठो, समझ गए ना? और 2 घंटा एक दिन, मतलब 2 दिन आकर बैठो, एक दिन दो, समझ रहे हो ना? 2 घंटा और एक दिन 2 घंटा, जैसे क्लास लेंगे ना सारी कंप्लीट हो जाएगी। पूछो क्या मोल में इंपॉर्टेंट है? ये तुम्हारे सामने बैठा है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए। एक दिन कंसंट्रेशन टर्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या भाई जो शुरू से थे, एक दिन में निपटा दूंगा शानदार तरीके से। दूसरे दिन क्या है? परसेंटेज प्यूरिटी और मिक्सचर एनालिसिस। बाकी बीच का कोई बात बेकार है, मतलब क्लास मेंटेन करना है। अगर जैसे आप आते पढ़ते तो मैं क्या पढ़ाता? मैं पढ़ाता कि 100 एमयू में हीलियम के कितने एटम होंगे। कितने एटम होंगे बताओ? है कह रहा है 4, पहले ही ऑप्शन 4 रहेगा। 25, सही है। यही सारी बात पढ़ाएंगे। Al+3 का कितना, 27 ग्राम Al+3 का कितना चार्ज होगा, ठीक है ना? पढ़ाऊंगा 36 ग्राम H2O में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। अभी तो आधे यही गलती कर देंगे। मैं पूछूं कि 16 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। और सही बोला है, तो मोल पढ़ो, शानदार है यार, चलो बेस्ट है ना? तो यही सारी बातें, कहाँ गए आप लोग? यही सारी बातें पढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। 2 दिन में निपटा देंगे, ठीक है? वही सबसे बेस्ट काम करेंगे। 2 दिन मतलब क्या? लाइव में देखिए, लाइव में आना आपका इंटेंशन है, समझ गए? मतलब मैं नहीं बुला रहा हूं, और आपकी मर्जी है, आए तो भी अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है ना? समस्या रहा क्या करने का? पढ़ने का। 2 दिन आओ, ईमानदारी से बैठो, झमाझम वाली क्लास चल जाएगी, है ना? एकदम खतरनाक बिल्कुल, ठीक है? और 2 ही दिन में मूल खत्म हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उड़ा के पढ़ाऊंगा, सारी बात पढ़ाऊंगा। लेकिन अब वो सब नहीं पूछो, मैंने इनको इतना टाइम लिया तो मैं क्या पढ़ा रहा तुम्हें मालूम है? यार मैं ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है वहां से स्टार्ट किया हूँ भाई, है ना? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर Na+ चार्ज आएगा। मतलब इसमें हंसने वाली बात नहीं है कि ये बेकार है। मैं ये मान के पढ़ाया कि बहुत ईमानदार बच्चे हैं बेचारे, जो डायरेक्ट 12th पढ़ के आ गए, है ना? अब टीचर भले उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन ये मानते हैं कि इनको आता होगा, मैं मान कर पढ़ाता हूँ। वो अपने बचने के लिए, ये छोटी छोटी भयानक क्वेश्चन है, याद है? जैसे बोल दे कि H2SO4 में सल्फर के कितने मोल होंगे, या सल्फर एटम कितने होंगे 1 मोल में। 2 मिनट में फट से -1 नंबर आने के लिए काफी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि H2SO4 के, मतलब H2SO4 के 1 मोल में सल्फर के कितने एटम होंगे। देखो हो गया ना -1 नंबर, है? क्यों? तो ये भावना में आ गया, वे सल्फर का ये नहीं होगा ना, एक ही है, ठीक है? हाइड्रोजन है कितना होगा, कोई बात नहीं, तुम्हें आता है मैं जानता हूँ। अबे तुम्हें आता है, मिस्टेक हो गया हाइड्रोजन के, ठीक है? ये बातें हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे हाइड्रोजन के, ये नहीं, है ना? तो छोटी छोटी बातें वो आपको आता है ना? ठीक है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है, क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म वाला, कोई बात नहीं, बस बस जो क्वेश्चन है टॉपिक है वो लिखवा देंगे। और परसेंटेज प्योरिटी, और क्या भाई? मिक्सचर एनालिसिस। इसके अलावा मोल में क्या है? जो अच्छा से आप पढ़े थे, जहां से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा क्या पढ़ना है अपने को? कुछ भी नहीं। इसके अलावा बहुत बेसिक सी बातें, 5 दिन ऐसे ही बर्बाद होगा। ये हाइड्रोजन है, स्टोइकियोमेट्री के लिए को एम्पेरिकल फार्मूला के एक तो बढ़िया क्वेश्चन करा देंगे, और क्या है? हाँ, क्या है? नहीं पढ़े हो रेडॉक्स? चलो उसमें रेडॉक्स भी पढ़ा देंगे, ठीक है? हैं? 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे, खुश? बढ़िया है। लेकिन रेडॉक्स में तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा मैं वही बता रहा हूँ। उसमें तो बस वही बात बता दूंगा। बाकी एन फैक्टर मैं तुम्हें बहुत डीप में बताया हूँ, तो तुम नोट्स भी लेकर पढ़ सकते हो। तुम नोट्स ले लो, मेरे पास आ जाना। वो तो जो 2 बच्चे हैं, चाहे जितने बच्चे हैं, वहां पे क्लास में पढ़ाने से बढ़िया बैठा कर नोट्स उससे बढ़िया जल्दी पढ़ा दूंगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ?
जैसे वहां पे खड़े होकर पढ़ाने से बढ़िया है कि दो चार पांच बच्चे हैं, नोट्स है ना अपने आपके पास की नहीं है? अब नोट्स है कि नहीं है? है तो शुरू से ही पढ़ा है, तेरे पास तो होगा ही के साथ में यार। हमें जो नहीं पढ़े ये करा है, हमें जिनको पढ़ाना है तुम्हारे पास तो होगा ही होगा यार। कितने लोगों को पढ़ना है कम से कम ये तो समझ लें। तुम्हें ही पढ़ना है मतलब पुरानी मतलब मोल कॉन्सेप्ट रिडक्स कितने लोगों में एक बार देख लें। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तुम भी नहीं थे यार बताओ। मतलब मोल और रिडक्स कितने लोगों को पढ़ना है? मोल और रिडक्स नहीं पढ़ना है? बुरा मान गया यार। अरे पढ़ लेना यार। तुम रहना यार, अच्छा लगेगा यार तुम आना। नहीं नहीं, आना यार, तू क्लास में आना। ईमानदारी नहीं। अबे तुम्हें 4 दिन आना ही है, कितने लोग हैं बताओ? कोई बात नहीं, तो क्यों टाइम एक्स्ट्रा लेगा भाई, आ जाना। कितने तू भी है? चलो तू भी हाथ खड़ा कर भाई। तू नहीं यार इसलिए बोल रहा क्या ये? तो शुरू से आ रहा था। अब इसको यार बुरा लग कि ये कर लिया, मैं कैसे आऊं? तू भी हाथ खड़ा कर भाई, इसका हाथ उठा। ठीक है। तो मतलब ये आप लोग थे और ये लोग थे, है ना? आपको भी आना है। तो आज क्यों नहीं क्लास में आए थे?